सो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा और इसमें हम लोग टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे टी टेस्ट के बारे में हमने क्वेश्चन तो लिख रखा है, लेकिन पहले चाह रहे थे कि टी टेस्ट होता क्या है आखिर वो आपको बता दें थोड़ा सा। हालांकि कुछ लोग को ये बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा फार्मूला याद करना पड़ता है। तो इसमें फार्मूला तो है, हाँ ये तो मानना पड़ेगा, फार्मूला काफ़ी अच्छे अच्छे फार्मूले, अच्छे नहीं बोल सकते हैं, बोरिंग फार्मूला ही है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको याद करना पड़ेगा, फिर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है फिर। तो देखो सॉरी, देखो टी टेस्ट का यूज क्यों पड़ा था। तो हम आपको जेड टेस्ट करवा चुके थे। जेड टेस्ट जो था ये हम आपको करवा चुके थे। तो देखो जेड टेस्ट जो होता है वो कब के लिए होता है, बड़ा सैंपल के लिए। अगर सैंपल जो होता है वो बड़ा होता है, यानी n इक्वल्स टू 30 से बड़ा अगर रहता है, मान लो एक मोटा मोटी नहीं 30 ही होता है, बुक में आप देखोगे कि 30 रहेगा लिखा हुआ। 30 से बड़ा अगर रहता है n का वैल्यू, यानी n का वैल्यू 30 से बड़ा रहता है, उसके लिए हम लोग जेड टेस्ट लगाते हैं। लेकिन मान लो छोटा रह गया, मान लो कह दिया n इक्वल्स टू 10 या n इक्वल्स टू 5 कह दिया, इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे, टी टेस्ट यूज करोगे। तो ये दोनों में अंतर, ये दोनों का अंतर यही है बस, कि अगर सैंपल जो साइज़ है अगर बहुत बड़ा रहेगा तो जेड टेस्ट से करेंगे और छोटा रहेगा तो टी टेस्ट से करेंगे। तो देखते हैं इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं हम, मेन जो फार्मूला है वो फार्मूला, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमें यूज आए उसका। तो देखो सबसे पहले हम ये पेन से लिखते हैं ताकि आप लोग इसको इस फार्मूला को आपको नोट भी कर लेना, जैसे हम लोग करवा रहे हैं वैसे हूबहू। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ, इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख ही रहा होगा, अगर ना दिखे तो कमेंट करके बताना, हम थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे। द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ये किसके लिए है, अगर आपको एक दिया हुआ रहेगा, सैंपल स्पेस केवल एक दिया हुआ रहेगा तब के लिए ये निकालना है आपको। तो इसका क्या हो जाता है, टी का फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ऑफ म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ यन होता है बटा एस, ये होता है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अभी आपको समझ में शायद ना आ रहा है वो क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जैसे इस पे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत पकड़ लोगे आप। तो अब देखो ये टी टू निकाल लिए, लेकिन इसमें से यस भी लगा हुआ है, ये यस को कैसे निकालोगे। तो यस के लिए देखो क्या फॉर्मूला है, इसी के यस निकालने के लिए सिग्मा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा बटा n-1, ये हो जाएगा आपका, ये एस के लिए फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये किसके लिए, सिंगल के लिए निकालने के लिए ये है। लेकिन अब देखो एक फॉर्मूला और, सबको स्टार मारते जाते हैं। अभी बस आपको नोट कर लेना या फिर देख लेना है, क्वेश्चन जैसे करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका यूज कैसे हो रहा है आखिर। ये क्या है इसके लिए, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन means of the two sample space, सैंपल स्पेस नहीं, टू सैंपल ही लेते हैं क्योंकि इसमें स्पेस का तो कोई बात ही नहीं आता, टू सैंपल का आता है। जो कि क्या हो, दोनों एक दूसरे से, यानी हम जो दो सैंपल ले रहे हैं वो दोनों क्या हो, दोनों एक दूसरे से मतलब डिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट कहने मतलब अलग नहीं हो दोनों से। तो ये क्या हो, सबसे पहले हम आपको डिपेंडेंट का ना बता के सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट का बता देते, फिर डिपेंडेंट का बताएंगे तब आसानी होगा। तो इंडिपेंडेंट का ही बता देते हैं, दोनों का सेम ही होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल। यानी कि इसका मतलब समझो, ये किसके लिए टेस्ट, कौन सा क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे इसका, तब करेंगे जब आपका, जैसे आप देखोगे कि चार्ट बना हुआ रहेगा, एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा, तो दो गो हो गया उसमें से। तो उन दोनों में से अगर दोनों क्वेश्चन एक दूसरे पे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे के बेसिस पे वो दोनों सोल्व हो रहा हो, या दोनों इंडिपेंडेंट हो,
तो उस केस में हम लोग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू x1 और माइनस ऑफ x2 का बार बटा s अंडर रूट ऑफ n1 गुने n2 बटा n1 प्लस n2। और ये यस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यस के निकालने के लिए अच्छा दिख नहीं रहा होगा, पीछे कर दिए थे लगता है। यस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x1 माइनस ऑफ x2 प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 ही होगा, इसका बार हो जाएगा और ये इसका पूरा का होल स्क्वायर और ये n1 प्लस n2 माइनस 1। चाहते तो हम इसको सबको लिख के पहले से ही रखते, लेकिन वैसे लिख के रखते तो आप लोग फिर डर जाते इस तरह के फॉर्मूला देख के, तो इसको डरना नहीं है, बस आपको देखते चलना है। सॉरी, ये बार बार 1 मिनट हम इसे मोड़ दे रहे हैं ताकि बार बार हिल रहा है, और इसका ये भी खोल देते हैं ताकि फंसे ना पेन। अब देखो आगे करते चलते हैं। अब देखो इसका यस निकाल लिए, तो ये किसके लिए था, ये टी उस केस में हम लोग यूज करेंगे जब जैसे कि मान लो ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, ये इधर x है इधर y है, चार्ट ये देखो, और बोलेगा कि x y दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उस टाइम जो यूज करेंगे हम t इक्वल्स टू वो ये फार्मूला यूज करेंगे, बस इतना ही बोले और कुछ नहीं। तो अभी फार्मूला सिर्फ लिखा रहे हैं, फार्मूला का आपको सिर्फ नोट करने बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये आप लोग देख लिए। अब देखो क्या देखना है, एक और देख लो, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल। और ये किसके लिए हो, ये हो डिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट सैंपल, ठीक है, ये डिपेंडेंट सैंपल के लिए। तो ये टेस्ट किसके लिए यूज करना है आपको, जब डिफरेंस आपको दे रखा है, यानी मीन का डिफरेंस दे रखा हो, पहला नंबर 2 सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस बोल रहे हैं बार बार, सैंपल स्पेस नहीं, 2 सैंपल होगा, 2 सैंपल होगा, दोनों का मीन अगर गिवन होगा और दोनों मीन के बीच के डिफरेंस का अगर पूछेगा आपको, तब कौन सा टेस्ट करना है आपको, टी इक्वल्स टू यही करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर डी बार और इंटू अंडर रूट ऑफ एन बटा एस, और जहाँ एस कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी और डी बार का होल स्क्वायर, और बटा में ये क्या हो जाएगा, n माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा आपका। तो देख रहे होंगे ये सारे फार्मूले आपको नोट होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। बच्चा इसको देख के थोड़ा सा इसीलिए डरता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले यूज हैं। देख रहा होगा कि ये टी टेस्ट में इतना सारा फार्मूले, वो भी सारे बड़े बड़े फार्मूले। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं फाइनली। ये क्वेश्चन को इस तरह से, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन इस पे ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आप पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम समझा देते हैं क्या है क्वेश्चन। देख लिया, इसमें देखो बोला गया था कि 10 सोल्जर जो है वो एक राइफल रेंज एक सप्ताह में उसका टेस्ट करता है, ठीक है, और उसका राइफल रेंज का जो मीन निकाल के लाता है वो एक्स उसको डिनोट कर देता है। फिर दूसरे सप्ताह में भी फिर से वो टेस्ट करता है, यानी जो राइफल होता है उसका रेंज टेस्ट करता है, उसका मीन निकाल के इसमें ये उसको 22 से रिप्रेजेंट कर देता है। तो अब आपसे पूछता है कि आपको बताना है कि कोई महत्वपूर्ण चेंजेज हुआ है क्या उस दोनों अंतराल में, यानी एक सप्ताह पहले में और उसके बाद वाला में। तो ये आपको बताना है, जहाँ पर आपको दे रखा है कि गिवन टी ऑफ 5% ऑफ सिग्निफिकेंस एट 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है कि इतना के बीच में मतलब वो होना चाहिए। तो आप निकाल के देखोगे कि क्या मतलब ये सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। तो आप इसको
यानी जो महत्वपूर्ण चेंजेस बोल रहा है वो चेंजेस है कि नहीं है वो आपको देखना है। तो अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे आप लोग। सॉल्यूशन तो पहले देखो ये सब क्वेश्चन को पहले मान के चलते हैं, यानी कि ले लेते हैं, हाइपोथेसिस ले लेते हैं, तो उसको डिनोट कर देते हैं। चलो एक एच नोट डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड चेंज ऑफ रेंज, यानी जो राइफल रेंज जो चेक कर रहा था वो हम एच नोट मान लिए कि हाँ मतलब चेंज हुआ है, और अगर चेंज नहीं रहेगा तो एक वो भी मान लेते हैं, एच ए इज डिनोट नोट चेंज इन बीक, यानी बीक के बारे में बोला है ना, इसमें भी बीक लिख लो, इन बीक। ठीक है, ये बस ये इसलिए लिख दिए ताकि आपको लास्ट में जब प्रूव करोगे तो यहाँ पर से आप यूज़ कर लोगे आसानी से। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपको जो है वो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ था। तो देखो गिवन डेटा आपको ये दे रखा था, ठीक है। तो अब आपको देखो डायरेक्ट आपका दिमाग में फिर अब क्या आना चाहिए था कि इसको कौन से टेस्ट से यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन के लिए जेड टेस्ट लगाएंगे कि टी टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो देखो 10 सोल्जर के बारे में बोला गया है। 10 सोल्जर कहने का मतलब कि 10-30 जो हम लिए थे 30 से तो कम ही है, तो 30 से कम के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, 30 से कम के लिए टी टेस्ट लगाते हैं, तो टी टेस्ट इसमें लगाएंगे। तो टी टेस्ट लगाएंगे यूजिंग टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखो कि टी टेस्ट के लिए ये देखना है कि टी टेस्ट में तो बहुत सारे फार्मूला बताए थे, तो कौन फार्मूला इससे मैच कर रहा है, कौन फार्मूला पे ये बनेगा। तो देखो ये जो मीन हम लोग का दे रखा था वो दे रखा था, दोनों का अलग अलग है, यानी दोनों अलग अलग है और एक दूसरे से क्या है, और एक दूसरे के साथ में ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बिग से ये बिग के बारे में पूछा है, तो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट ही तो है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के लिए जो हम केस आपको बताए थे, याद करो इधर फॉर्मूला जो लिखा है वो देखो कौन लिखा है, यही तो था, टू टेस्ट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल। तो टू सैंपल तो है, एक्स और वाई का टू सैंपल भी हो गया, और ये क्या बोलते हैं, मीन भी इसका हमें गिवन है मीन के रेफरेंस में। तो अब देखो वो फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये फार्मूला क्या बोलता है, ये फार्मूला हम लिख ही लेते हैं डायरेक्ट। इसका फार्मूला का टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी बराबर डी बार इंटू अंडर रूट ऑफ एन बटा एस, जहाँ पर एस कैसे निकालोगे आप लोग, अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी माइनस डी डैश के स्क्वायर बटा एन माइनस 1, ऐसे निकालोगे एस का वैल्यू। तो एक पेज ले लेते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकें। चलो ये पेज ले लेते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के सामने अगर हो तो काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे आप। तो अब देखो इसमें क्या करना है हमें, और आगे कर देते हैं, इतना हम दिख रहा होगा, हाँ। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले इस फॉर्मूला को देखेंगे कि टेस्ट के लिए क्या चाहिए, टेस्ट के लिए डी बार चाहिए इंटू अंडर रूट ऑफ एन चाहिए और बटा एस चाहिए। तो देखो हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगा वो देख लेते हैं। गिवन डाटा, ये हमें एन का वैल्यू दे रखा है कि टोटल जो है वो टोटल कितना है, टोटल 10 सोल्जर है, तो 10 सोल्जर है, यानी एन बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 10, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रेंज जो है वो तो सारे गिवन दे ही रखा है, तो चलो एन इक्वल्स टू 10 हम मतलब निकाल लिए या फिर देख लिए। अब देखो कि हमें ये जो फार्मूला हम लिखे हैं इस फार्मूला में ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाला है। इस फार्मूला में हमें पढ़ने वाला है डी बार, और क्या पढ़ने वाला है अंडर रूट ऑफ एन, तो एन का तो निकाल ही लिए हैं, और एस का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो और एस का ज़रूरत पड़ने वाला, तो एस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो डी माइनस डी बार चाहिए। तो यानी ओवरऑल हम डी निकाल ले तो सारे कुछ निकाल लेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है। तो पहले हम वो जो दिया हुआ है इसको हम निकालते हैं इससे,
तो देखो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से एक सेम बना लेंगे एक्स बाई, ये यहाँ पर कितना है 67, ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 57, 53, 63 और 54, 56, 58, 33, 43, ये हो गया। उसी तरह से बाई देख लेते हैं तो ये कितना हो गया 70, 38, 58, सॉरी ये भी 58 है, 58, 56 और ये हमारा हो गया 57 और ये 58, 72, 42, 38, ये ही हमारा है। ये देखो लिख लिए हम। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मूला के लिए हमें डी चाहिए, तो डी निकाल लेते हैं इससे। डी क्या क्या होता है, तो डी निकालना भी बहुत आसान है। देखो डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए क्या करना होता है कि आपको बस इसमें से इसको घटा देना होता है, ठीक है। यानी क्या करोगे आप लोग, इससे इसको घटा दोगे। तो यहाँ पर लिख दें हम क्या करने वाले हैं, बाई में से एक्स को घटा देना है, मतलब या फिर बोलो इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो दूसरा में से पहले को घटा देना है, वही हमारा डी कहलाता है। ये थोड़ा यहाँ कैसे हो गया पर देख लो। अब देखो इसी को घटा देंगे तो 70 में से इस 67 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, इसको घटाएंगे तो ये 38 और 24, ये 14 हो गया घटने के बाद। इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 58 है, एक इसमें से इतना को घटा देंगे तो 1 ही बचेगा। उसी तरह से सबको लिख देते हैं पूरा हम। ये कितना हो जाएगा 58, ये हो जाएगा आपका 56, 67 और 56, ये 67 और ये 68, ये 72 और ये 42 और ये लास्ट में 38 आएगा। या फिर कहीं मिस्टेक हम करें, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया इसको, क्योंकि हम बस यही लिख दिए और वो लिखना नहीं था। फिर से देखो करते हैं, 70 में से 67 घटाओगे तो 3 होगा, तो ये तो सही लिखे थे। फिर 38 में से आप 24 को घटाओगे तो 38 में से आप जब 24 को घटाओगे तो 14 आएगा, ये भी सही लिखे थे। उसके बाद फिर 58 में से 67 को घटाओगे, ये भी 1 आएगा, ये भी सही लिखे थे। यहाँ से मिस्टेक हो गया था। फिर अब देखो 58 में से फिर से 53 को घटाओगे तो ये कितना आएगा, 58 में से जब 53 को घटाओगे, ये 1 2 3 हो चुका था, 1 2 3 हो चुका है। 58 में से 53 घटा दोगे तो ये आपका कितना हो जाने हैं 58, सॉरी ये लगता है कहीं कुछ मिस्टेक करे हैं इसलिए नहीं आ रहा है, 57, 55, अच्छा ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे ये 55 है जबकि हम यहाँ पे 53 लिख दिए थे, तो तभी गलती हो रहा था क्योंकि फिर रेंज बैठ नहीं पाता। तो अब देखो 58 में से 55 को घटाओगे तो 3 बचेगा, 56 में से 63 को घटाओगे तो फिर तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 56 में से इसको घटाओगे तो 7 हो जाएगा। इसको जब घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इसको जब घटाओगे तो ये कितना हो जाने वाला है 4, इधर 2 12 हो जाएगा। उसके बाद ये 4, ये 9 और ये -5 क्योंकि बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब देखो ये हम d का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको आप अच्छे से करना, ये थोड़ा सा जैसे तैसे हो गया लेकिन आप लोग ठीक से करना ध्यान से। अब देखो ये लिख लेंगे। अब फॉर्मूला में क्या चाहिए, और फॉर्मूला में चाहिए जो चाहिए उसको हमें निकालना। और फॉर्मूला में चाहिए कि d का स्क्वायर भी चाहिए और d डैश यानी कि d बार भी चाहिए। तो d बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपको तो बताए हैं कि इसके लिए क्या होता है सिग्मा ऑफ d बटा टोटल नंबर। तो देखो ये टोटल आप लोग जोड़ोगे तो ये जोड़ने के बाद यही तो d देगा हमारा, यानी समेसन ऑफ d बराबर ये जब जोड़ोगे तब आएगा। तो समेसन ऑफ d यानी टोटल जब आप जोड़ते हो तो ये कितना आपका आ जाएगा 57 आ जाएगा, 57 नहीं 47 आएगा, यानी 47 आपका आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया। और इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो टोटल 10 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, डी बराबर हमारा सिग्मा इसके 57/10 हो जाएगा और ये 4.7 आ जाएगा। ये आपका डी आ गया। ठीक, उसी तरह से अब क्या निकालना है आपको ज़रूरत पड़ने वाला है डी स्क्वायर ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अब डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है। 9 का जब 3 का जब करोगे तो ये 9, उसी तरह 7 का 39 और ये इसका हो जाता है आपका 169, 120 का 44, इसका 16, इसका 81 और ये 25। और जब इसे आप लोग जोड़ोगे तो इसको क्या लिखोगे, डी स्क्वायर। इसका आप लोग क्या कितना बोलोगे, जब इसको टोटल हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 699, हाँ इतना ही आएगा। तो अब देखो ये हम निकाल लिए, जो ज़रूरत पड़ रहा है बस उसको भी निकाल रहे हैं, ये निकाल लिए। उसके बाद फिर देखो डी बार का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी देखो फॉर्मूला में हमें यूज आने वाला है, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो डी बार का स्क्वायर, इसका भी हमें आने वाला है, यूज आने वाला है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से इसको जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका कैसे बोलोगे आप लोग, इसका बोलोगे कि डी का समेशन करना है बटा एन कर लेना है, तो वही डी बार निकल जाएगा, डी स्क्वायर का बार निकल जाएगा मतलब। तो अब देखो इसको भी आप लोग जोड़े हुए हैं, तो ये कितना 699 बटा एन, टोटल 10 ही रहेगा इसमें भी। तो ये आपका कितना आ गया, इसका जब आप लोग करोगे तो ये यहाँ पे दे दो तो 69.9 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखो जो फॉर्मूला हमारा था उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है हमारा, टी का फॉर्मूला जो पीछे हम आपको लिखाए थे, डी √n, और डी का बार रहेगा और ये रहेगा एस, और एस बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे, तो एस बराबर फॉर्मूला √σ डी स्क्वायर। वो जो फॉर्मूला बताए थे उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, d(n) डी बार का स्क्वायर, ये बार है माइनस मत समझना, डी बार का स्क्वायर, और बटा कितना हो गया n-1 हो गया। उस फॉर्मूला जो फॉर्मूला हम पीछे लिखाए हैं, कहाँ गया ये फॉर्मूला, को जब आप लोग पूरा को खोलोगे तो खोलने के बाद आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला को आप लोग ऐसे करके याद रखना, क्योंकि ऐसे में निकालना काफ़ी आसान होगा, नहीं तो इसमें आपको फिर a+b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ने के बाद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ये इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये खुलने के बाद यही बन के आएगा आपका। तो इसे आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो अभी एस बराबर निकाल लेंगे, तो एस बराबर निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ रहा है हमें, समेशन ऑफ डी स्क्वायर है, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना हो गया, अभी निकाले थे 699, और माइनस ऑफ एन का वैल्यू कितना है 10, एन टोटल बताए थे, टोटल 10 ही था, और डी बार का स्क्वायर हमें लिखना है। तो डी बार का स्क्वायर अभी हम लोग लिखे थे, तो ये कितना आपका आ गया, डी का आया था 4.7 आया था। तो डी बार का स्क्वायर हम लोग निकाल लिए थे यहाँ पे। तो वैसे डी बार का स्क्वायर अगर आप लोग निकाले हो तो इसका कितना आ गया था, इतना। तो देखो डी बार का स्क्वायर बोल रहा है तो हम इसका स्क्वायर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्योंकि डी बार है और ये क्या है एन टाइम्स ऑफ डी बार का स्क्वायर। तो डी बार कितना, डी हमारा था 4.7 निकल के आया था, उसका स्क्वायर बोल रहा है तो उसका स्क्वायर हम लोग कर दिए। ये यहाँ पे लेना था बटा अंडर रूट तो लगा हुआ रहेगा एन कितना था हमारा 10 और -1। जब आप इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे यानी सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद इस टोटल का वैल्यू कितना आएगा ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग करके देख लेना। वैसे ये सब को आपको बताएं कि आपको एग्ज़ाम में भी अति से करना है, कैलकुलेटर से करना है, वैसे करोगे तो आप फंस जाओगे। तो ये देखो हम इसका वैल्यू यस का वैल्यू निकाल लिए। तो अब देखो टी निकाल लेते हैं। टी बराबर बार कितना था हमारा, यानी डी बार कितना था ये डी बार हम निकाले थे ना 4.7, तो 4.7 हम लोग यहाँ यूज कर देंगे।
और अंडर रूट ऑफ n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में टोटल हम बताए थे नंबर 10, और ये इतना कितना था 7.28। अभी जो यस निकाल के लाए हैं ये यस था। तो अब देखो टी का वैल्यू हमारा जो निकल के आया, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका कितना आने वाला वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 2.04, ये आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तब आप लोग समझ जाना। ये हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं। लगता है कई बार कुछ चीज़ दिखा नहीं होगा आपको, क्योंकि पता नहीं, कभी कभी बताते चले जाते हो, पता नहीं चलता, हम लोग नीचे करते लिखते चले जाते हैं। पर कोई बात नहीं, देखो जो जो किए हैं वो आपको पता है। टी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, डी बार पहले पुट किए, डी बार का वैल्यू हमें पता था, डी बार का कितना वैल्यू था वो हम डी बार का वैल्यू निकाल के लाए थे इतना। एन टोटल कितना था 10, तो 10, और एस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं इतना। तो ये देखो यहाँ पर पुट कर दिए। तो अब देखो हमारा टी कैलकुलेटेड कितना आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टी कैलकुलेटेड, यानी जो टी हम कैलकुलेट करके निकाल के लाए हैं वो 2.04 लाए हैं। और गिवन कितना दिया हुआ था टी का वैल्यू, कह रहा था टी का वैल्यू गिवन में कि टी का जो गिवन वैल्यू था वो कितना था, वो क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन में पता चलेगा। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि टी का वैल्यू जो हमारा 1.83 दिया हुआ था। तो यानी अगर इसके अंदर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि यस परिवर्तन हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है। अगर नहीं कहता तो फिर नहीं होता। यानी दोनों में पूछा था कि दोनों सप्ताह में से कौन क्या कोई महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है, ये जानने का कोशिश कर रहा था बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो टेस्ट करके मैं देखना था। तो देखो इसके अगर इससे ये जो वैल्यू हम लोग निकाल के ये जो वैल्यू हमारा दिया हुआ था और हम लोग क्या करें निकाल के लाए हैं। तो टी कैलकुलेटेड कितना था हमारा, टी कैलकुलेटेड तो हमारा ये है, टी कैलकुलेटेड इधर दिख रहा होगा। और जो क्वेश्चन में हमारा बोला गया है वो कितना बोला गया है, टी इक्वल्स टू 1.83 इतना है। और हम लोग जो निकाल के लाए हैं तो वो तो बड़ा है, इससे तो बड़ा ही है। टी हम लोग जो कैलकुलेट करे हैं वो कितना है 2.04, ये कैलकुलेट करे हैं और ये दिया हुआ है, इससे क्या है बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये तो गलत हो गया, फिर आना क्या चाहिए था, मतलब कि ये हमेशा कैलकुलेट जो करके लाए हैं ये छोटा होना चाहिए था, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑलरेडी दे चुका होता है। तो आपको जो निकाल के लाना है वो इसके अंदर ही आना चाहिए, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ही आना चाहिए। लेकिन हम लोग तो ज़्यादा निकाल के ले आए। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो सोल्जर जो हमारा था, तो यहाँ पर आपको फिर लिखना पड़ेगा कि सोल्जर have benefited after 1 week of training। तो यहाँ क्या हो गया आपका कि सोल्जर जो है, सोल्जर को बेनिफिट हुआ, यानी कि वो जो कम होना चाहिए था वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि आपको दोनों में से कंपेयर करना था टेस्ट लगा करके कि जो हमारा वीक 1 और वीक 2 में जो दिया गया था, तो उस हिसाब से इसका क्या हो गया था कि ग्रेटर देन आया। यानी इसके अगर रेंज में आता ना तो हम बोल सकते थे कि उसका वो जो चेंजेज है वो चेंजेज हुआ है। लेकिन क्या हो गया कि हम जो कैलकुलेट करके लाए हैं वो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों अथी कर रहा था, एक्सरसाइजेज कर रहा था एक तरह से बोल सकते हो, तो वो दोनों में से बिल्कुल मतलब कि जो 2 वाला जो था जो निकाल के हम लोग लाए हैं उसमें से इसको बेनिफिट हुआ था। तो प्रूव कर दिए ऐसे करके क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को इस तरह से ही बनाना था। कई जगह पर शायद वो कन्फ्यूजन हो गया था जिसके कारण हमें काटना पड़ गया। तो ये सब आप लोग ध्यान दे के देख लेना। पर ओवरऑल जो टी टेस्ट का जो अप्रोच है वो इस तरह से ही बनाना। वैसे हम रिकमेंड करेंगे आपको कि टी टेस्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ट्राई करना कि इसके अगर टी टेस्ट से पहले कोई और सा टेस्ट अगर मिल जाए, जैसे टोटल आपको कितना होगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में टोटल आपको A B C 3 पार्ट मिलेगा, जिसमें से आपको 2 करना रहेगा केवल।
तो इस दो में से आप ट्राई करना कि जिसमें भी टी टेस्ट हो उसको पहले अटेम्प्ट ना करना आप लोग वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कि थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि टी टेस्ट वाले में आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको कि इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे बनाना है इसको, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि इस कॉन्सेप्ट जैसे जितने फार्मूला बताए थे उस फार्मूला के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला फिट बैठेगा, तो वो सब आप भूल जाओगे। तो अगर जब कोई चारा नहीं बचे आपको कि कोई अब मतलब कौन सा क्वेश्चन करे नहीं करे, क्योंकि अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा और आपको टी टेस्ट वाला क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तब आप कर लेना, लेकिन ट्राई करना कि उसके पहले आप लोग ये सारे क्वेश्चन करो, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो इसमें गलती जो होने का चांस होता है वो बहुत कम होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या क्या बताना चाह रहे थे इसमें, और देख लेना इसमें कहीं पर कोई सिली मिस्टेक हो तो इसको करेक्ट कर लेना। हम भी मशीन नहीं है, इंसानी है, तो हो सकता है कि हमसे भी कहीं पर सिली मिस्टेक हो गया हो, पर आप लोग ऐसे करेक्ट कर लेना। पर हम जहाँ तक हो सके चाह रहे थे कि एकदम जितना सिंपल हो करके बता सके आपको उतना बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से बना पाओ। तो टी टेस्ट के लेके और क्वेश्चन आप कोई और वीडियो हम लोग कर लेंगे। वैसे टी टेस्ट के बारे में ये जो बेसिक चीज़ें जो हम बताएं उससे आप लोग यूज करना, जैसे कि हम वो एक बार चार्ट फिर से दिखा देना चाहते हैं। अब देखो इसमें से आप लोग ढूंढ के क्वेश्चन करना कि अगर जिसमें केवल एक दिया हुआ रहेगा, जिसमें केवल मान लो सिर्फ एक्स दिया हुआ है, एक्स का मीन दिया हुआ है, चाहे जो भी दिया हुआ है, सिर्फ सैंपल जो है वो सैंपल में सिर्फ कितना एक्स का ही सैंपल में दिया हुआ है, बाई है ही नहीं, बाई क्या है नहीं है, तब के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर दोनों दिया हुआ रहेगा, एक्स बाई दोनों में दिया हुआ रहेगा, तब आपको देखना है कि डिपेंडेंट है और कि नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर वो डिपेंडेंट होगा जैसे कि अभी क्वेश्चन किए थे तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे। तो ऐसे करके आप लोग इसे यूज़ करना और क्वेश्चन बनाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।